हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी में है पढ़ रहे हैं टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबॉटनी। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड में अब तक जो हमने पढ़ा है वहाँ हमने टेरिडोफाइट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब यूनिट सेकंड में जो अपना जो टॉपिक है वो है जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजी। तो टॉपिक का नाम क्या है भाई? अनावर्त बीजी। इसको हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। अब हम बात करेंगे भी जो अनावर्त बीजी जो पादप होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो जिम्नोस्पर्म, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जिम्नोज ग्रीक भाषा से मिलकर बना है जिम्नोज। जिम्नोज का जो अर्थ होता है नेक्ड होता है, और नेक्ड को हिंदी में बोलते हैं नग्न। ठीक है। इसी प्रकार सेकंड होता है स्पर्म, इसको हम बोलते हैं सीड। सीड को बोलते हैं बीज। ठीक है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि भाई जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें जो मतलब जो ये पादप होते हैं उनमें जो बीज होते हैं कैसे होते हैं? नग्न बीज होते हैं। जैसे हिंदी की बात करें तो नाम है अनावर्त बीजी। अनावर्त का मतलब क्या होता है भाई? बिना ढका हुआ, बिना ढका हुआ। ठीक है। और बीजी का मतलब समझ गए, बीज, बिना ढका हुआ बीज। मतलब क्या है कि भाई जिम्नोस्पर्म ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर बीज का निर्माण तो होता है लेकिन वो फल भित्ति या हम कह सकते हैं अंडाशय भित्ति के द्वारा आवृत नहीं रहते हैं। अनावर्त बीजी बात होते हैं एक आवर्त बीजी। आवर्त बीजी का मतलब जैसे हम बात करें, आवर्त मतलब ढका हुआ, बीजी मतलब बीज। जैसे बात करें एक एग्जांपल ले लेते हैं आम की। आम के अंदर बीज पाया जाता है, उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? फल भित्ति पाई जाती है। तो फल भित्ति के द्वारा ढके हुए रहते हैं, कैसे हुए? आवर्त बीजी। अब बात करते हैं नग्न बीजी की। तो इसका एग्जांपल लेते हैं जैसे साबूदाना। साबूदाना आपने नाम सुना होगा, घरों में जो व्रत किया जाता है तो इसका उपयोग किया जाता है खाने के रूप में। तो ये क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म में क्या होते हैं? बीज होते हैं। मतलब जो नग्न बीजी होते हैं उनके बीज होते हैं जो फल भित्ति के द्वारा ढके हुए नहीं रहते। वो क्या कौन से होते हैं? साबूदाना के। तो इनमें जो केवल क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं जो फल भित्ति के द्वारा ढके हुए नहीं रहते। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं कि भाई जो आवर्त बीजी होता है इसको टेरिडोफाइट्स आवर्त बीजी के मध्य रखा गया है। मतलब कि इसके कुछ जो लक्षण होते हैं वो टेरिडोफाइट्स पादप से मिलते हैं। टेरिडोफाइट्स जो पादप अभी हमने पढ़े हैं उनके बारे में, और कुछ जो लक्षण होते हैं इसके आवर्त बीजी पादपों से मिलते हैं। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई जो अनावर्त बीजी होते हैं टेरिडोफाइट्स और आवर्त बीजी के मध्य का वर्ग होता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि जो आवर्त बीज होते हैं पादपों का एक छोटा समूह होता है। छोटा समूह कैसे है कि पूरे विश्व भर में लगभग इसके 70 वंश और जातियों की बात करें तो लगभग इसकी 725 जातियां पाई जाती है। कुछ बुक में लिखा गया है कि इसकी 700 जातियां पाई जाती है। ठीक है। इसके बारे में लिखते हैं कि जिम्नोस्पर्म शब्द की उत्पत्ति, जिम्नोस्पर्म शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा के दो शब्द, पहला जो शब्द है क्या है? जिम्नोज। जिम्नोज का हमने बताया था क्या होता है अर्थ? नेक्ड। नेक्ड को हम हिंदी में बोलते हैं नग्न। दूसरा जो होता है किससे हुई है? स्पर्म। स्पर्म मतलब सीड, मतलब बीज। तो नग्न बीज जिससे जिम्नोस्पर्म शब्द आया है। अब उसके बाद बात करते हैं जो जिम्नोस्पर्म पादप होते कैसे हैं। अभी बताया कि भाई ऐसे पादप जिनमें बीज का निर्माण तो होता है लेकिन वो फल भित्ति या अंडाशय भित्ति के द्वारा ढके हुए नहीं रहते, क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कहलाते हैं। तो इसमें लिखते हैं कि भाई ऐसे पादप जिनमें
बीज तो बनते हैं, बीज का निर्माण तो होता है, लेकिन वो क्या नहीं होते फल भित्ति के द्वारा, लेकिन वे फल भित्ति के द्वारा या फल भित्ति में बंद नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, नग्न बीजी या अनावृत बीजी, या इंग्लिश में बात करें तो जिम्नोस्पर्म पादप कहते हैं। जिम्नोस्पर्म पादप कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने बताया था कि भाई ये जो क्या होते हैं, बीज का वर्ग होता है किन किन के, टेरिडोफाइट्स और आवर्त बीजी। तो ये टेरिडोफाइट्स व आवर्त बीजी पादपों के मध्य का या बीच का वर्ग है। ठीक है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म एक छोटा पादप समूह है जिसके 70 वंश पूरे विश्व भर में भी कितने 70 वंश व लगभग 725 जातियां पाई जाती हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई जो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना इसमें सामान्य लक्षण की बात करते हैं। तो आवर्तबीजी के जो पादप होते हैं बहुवर्षीय होते हैं। ठीक है। इनका जो जीवन काल होता है अनेक वर्षों का होता है, 1-2 वर्षों से लेकर। इसके अलावा ये काष्ठीय पादप होते हैं और इसके जो सदस्य होते हैं कैसे होते हैं, वृक्षीय प्रवृत्ति के होते हैं और छुपीय प्रवृत्ति के होते हैं। इनमें शाकीय प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। तो पहला लक्षण हम लिखते हैं, इसके पादप बहुवर्षीय, इसके अलावा काष्ठीय, वृक्षीय व छुपीय होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट कैरेक्टर होता है कि ये जो पादप होते हैं कहाँ होते हैं, सदाबहार होते हैं। ठीक है। ये अधिकांशतः शीतोष्ण व उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये सदाबहार होते हैं। ये अधिकांशतया शीतोष्ण व उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके जो कुछ जो सदस्य होते हैं वो मरुदभिद प्रवृत्ति के भी होते हैं। मतलब जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। उनमें क्या लक्षण होता है कि उनमें जो रंध्र होते हैं कैसे होते हैं, धसे हुए पाए जाते हैं और जो इनकी जो बाह्य त्वचा होती है उनके ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर कि कुछ पादप मरुदभिद प्रकृति के होते हैं जिनमें रंध्र धसे हुए व बाह्य त्वचा
पर किसका आवरण पाया जाता है? क्यूटिकल, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा इन पादपों में जो पत्तियां होती हैं दो प्रकार की होती है, एक तो सल्की पर्ण, दूसरी होती है सामान्य पर्ण। तो नेक्स्ट कैरेक्टर, इनमें पत्तियां दो प्रकार की होती हैं, पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। पहली बताई भाई सल्की पर्ण। सल्की पर्ण जो होती है कैसे रंग की होती है? भूरे रंग की पाई जाती है। कैसी होती है? भूरे रंग की। इसके अलावा सामान्य पर्ण भी पाई जाती हैं, और जो सामान्य जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? हरे रंग की होती हैं। पत्तियों की बात हो गई। इसके बाद इसमें जड़ की बात करते हैं, तो जो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं इनमें मूसला मूल पाई जाती है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर, इनमें मूसला मूल पाई जाती है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट कैरेक्टर, इनमें संवहन पुल सुविकसित होते हैं। संवहन पुल सुविकसित होते हैं। जो संवहन पुल होते हैं इनका जो निर्माण होता है किससे होता है? जाइलम और फ्लोएम से होता है। मतलब जाइलम और जो फ्लोएम होता है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? संवहन पुल का निर्माण करते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे इनमें जाइलम में किसका? वाहिकाओं का, कि हम कह सकते हैं वेसल्स का। वे फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स मतलब सह कोशिकाओं का अभाव होता है। ठीक है भाई। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, इनमें जो जनन अंग पाए जाते हैं वो एकलिंगी, जननांग एकलिंगी। वह किसके रूप में? शंकु के रूप में होते हैं। शंकु के रूप में होते हैं। शंकु जानते हैं कौन? मेहंदी कौन जैसे आपने देखी होगी, शंकु के रूप में होते हैं जनन। इसमें जो नर होते हैं, जो नर शंकु सूक्ष्म बीजाणु पर्णों से मिलकर बने होते हैं। नर शंकु सूक्ष्म बीजाणु पर्णों से मिलकर बने होते हैं। और इनमें सूक्ष्म बीजाणु पर्ण होते हैं। इनमें किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। इनमें परागकण बनते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो मादा शंकु में महाबीजाणुपर्ण होते हैं। कि यहां जो नरशंकु होते हैं वहां तो क्या होते हैं? सूक्ष्म बीजाणुपर्ण होते हैं, और जो मादा शंकु होते हैं वहां क्या होते हैं? बड़े होते हैं, जिसको हम बोलते हैं महाबीजाणुपर्ण होते हैं। जिनमें नरशंकु में तो किसका निर्माण होता है? परागकण का निर्माण होता है। और जो मादा शंकु होते हैं इनमें किसका होता है? बीजांड का निर्माण होता है। और बीजांड कैसे होता है? नग्न बीजांड, जिनमें नग्न बीजांड विकसित होते हैं या निर्मित होते हैं। और बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है। बीजांड से ही बीज का निर्माण होता है। उसका नेक्स्ट, परागकण अंकुरित होकर नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं।
ठीक है। और दूसरा जो बीजांड होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? मादा युग्मक उद्भिद का निर्माण करते हैं। दूसरा बीजांड में क्रियाशील महाबीजाणु द्वारा मादा युग्मकोद्भिद बनता है। मादा युग्मकोद्भिद बनता है। यहां तक क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं इसके नेक्स्ट सामान्य लक्षण की। तो जो जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं इनमें जो परागण जो होता है किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। परागण वायु द्वारा होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट कैरेक्टर है कि भाई जो जिम्नोस्पर्म जो अनावर जो बीजी जो पादप होते हैं इनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है, लेकिन अंत में केवल एक ही क्या होता है? भ्रूण विकसित होता है। तो इसमें हम लिखेंगे नेक्स्ट, इनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है। इनमें बहुभ्रूणता पाई जाती है, लेकिन अंत में केवल एक ही भ्रूण विकसित होता है। यहां तक क्लियर है भाई। तो ये थे अपने अनावर्त बीजी के बारे में सामान्य लक्षण।